राज, मैं एक गुजराती लड़की हूँ और तुम एक पंजाबी लड़के हो। भला तुम्हारी माँ इस शादी से कैसे मानेंगी? हमारे कल्चर अलग है, हमारे रिलीजन अलग है, हम कैसे शादी कर पाएंगे? तुम ही बताओ अब। तुम चिंता मत करो। मेरी माँ बहुत ही अच्छी है। और कल्चर रिलीजन से क्या होता है, हमारा प्यार सच्चा होना चाहिए। और हमारी शादी के लिए माँ जी जरूर मान जाएगी, नहीं तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ठीक है, अब चिंता मत करो तुम। और वो दोनों अपने से ही शादी कर कर घर आ जाते हैं। लेकिन राज की माँ गुस्सा नहीं होती हैं और आटे का थाली लाकर उन दोनों की आरती उतारती हैं। वह दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तुम दोनों अपनी मर्जी से शादी की हो, इसका मतलब ये है कि तुम लोग अपने मन से नहीं रहोगे। इस घर में मेरी ही चलती है और मेरी ही चलेगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरे नियम कानून से चलना पड़ेगा। और दोनों का गृह प्रवेश होता है। माँ जी, आप बहुत ही अच्छी हैं। आपके अंदर मुझे माँ जैसा लगता है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, लेकिन आप ही अब से मेरी माँ हैं और मुझे एक बेटी जैसा प्यार दीजिएगा। नहीं, तुम एक एक बहू हो और बहू की तरह ही रहोगी। और हाँ, हम लोग पंजाबी हैं और हम लोग को पंजाबी खाना ही पसंद है और तुम्हें यह सब सीखना होगा। निर्मला ऊपर से बहुत ही कठोर होती है लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी होती है। वह यह सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। राज, राज, मुझे तो बंगाली खाना बनाना आता है। मैं तो मच्छी भात यही सब बना लेती हूँ। आखिर मैं पंजाबी खाना कैसे बनाऊँगी? मुझे तो उसमें का कुछ नहीं आता। मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारी मम्मी से। अब तुम ही मेरी हेल्प करो। आखिर मैं कैसे सब बनाऊँगी? अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। खाना ही तो बनाना है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज होगी। और मैं तो साथ हूँ ही। और तुम सब कुछ कर लोगी। पंजाबी खाने बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, तुम बना लोगी, चिंता मत करो। फ़ोन, गूगल, यूट्यूब इन सारी चीज़ों से देखकर तुम रेसिपी देखकर तुम बना लो और मम्मी को खिलाओ, मम्मी खुश हो जाएँगी। तभी सोनिया अपनी मौसी को कॉल करती है और वह उनसे बात करती है। हाँ सोनिया, बोलो। बहुत दिन बाद कॉल किया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मौसी। आप कैसी हो? मुझे यह पूछना था कि पंजाबी खाना कैसे बनाते हैं? मुझे बंगाली खाना बनाना आता है और मेरी सास को पंजाबी खाना खाना पसंद है। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। मैं भी तेरी माँ जैसी ही हूँ। मैं तुझे वीडियो भेज देती हूँ बना बना कर, तुम वैसा ही देख देख कर बना लेना। सब अच्छे से हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं भेजती हूँ। और सोनिया देखते ही देखते ढेर सारा पंजाबी खाना बना लेती है और वह सब देखकर बहुत ही खुश होती है। खाना बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनाई रहती है और उसके कुछ देर बाद ही वह अपना खाना अपनी सास और उनकी सहेलियों को परोसती है। सास और उनकी सहेलियां बहुत ही चाव से खाना खाती हैं। अरे निर्मला, तेरी बहू रानी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। और वह भी बंगाली होते हुए पंजाबी खाना बनाना, ये तो बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन तेरी बहू तो बहुत ही चालाक और बहुत ही समझदार है। इतना टेस्टी खाना आज तक मैंने नहीं खाया है। तू तो बहुत ही भाग्यशाली है कि तुझे सोनिया जैसी बहू रानी मिली। नहीं तो हमारी जो है वो तो भगवान ही जाने। लेकिन निर्मला अंदर से जान चुकी थी कि यह सोनिया का काम नहीं हो सकता। हो सकता है कि वह किसी न किसी से हेल्प ली हो और वह सोनिया को वहाँ पे बुलाती है। मुझे अच्छे से मालूम है, ये खाना तुमने किसी न किसी की सहायता से ही बनाया है, खुद से नहीं बनाया है, इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और सोनिया बहुत ही उदास और दुखी होती है और मन ही मन यही सोचती है कि मेरे इतना करने के बावजूद मेरी सास खुश नहीं हो रही है, क्योंकि वह एक बिन माँ की लड़की रहती जिसकी वजह से वह बहुत दुखी होती है। तभी एक दिन निर्मला की पड़ोसन उसके घर आती है। अरे निर्मला, मेरी लड़की को देखने के लिए बंगाली लड़के आए हैं और उन्हें बंगाली खाना पसंद है। तेरी बहू को तो बंगाली खाना बनाना आता है ना? क्या तू उसे मेरे घर कुछ देर के लिए भेज सकती है खाना बनाने के लिए?
हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर, क्यों नहीं? वो भी तो आपकी ही बहू है। मैं भेज दूँगी उसे टाइम से खाना बनाने के लिए, आप चिंता मत करिए। और तभी सोनिया अपने पड़ोसन के घर जाकर वहाँ पर ढेर सारा बंगाली खाना बनाती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह खाना खाकर लड़कों वालों को बहुत ही अच्छा लगता है और वह सब बहुत ही तारीफ़ करते हैं लड़कियों की, जिसकी वजह से रिश्ता फिक्स हो जाता है और वह सब बहुत ही खुश होते हैं। रिश्ता फिक्स हो जाने के बाद पड़ोसन निर्मला के पास आती है और वह उसकी बहू की बहुत ही तारीफ़ करती है। निर्मला, तू बहुत ही भाग्यशाली है कि तुझे सोनिया जैसी बहू मिली है। तेरी ही बहू की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता फिक्स हो गया है और जल्द ही मेरे घर में शादी की शहनाई बजेगी। यह सब बातें सुनकर निर्मला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सोनिया से जाकर माफ़ी मांगती है और सोनिया भी उसे माफ़ कर देती है और इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।